22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा और ठोस कदम उठाया। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जो 1960 से दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का आधार रही है। इस फैसले से पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अब भारत को इस एक तरफा फैसले के खिलाफ औपचारिक राजनयिक नोटिस भेजने की योजना बना रहा है। बताया गया है कि पाकिस्तान के विदेश कानून और जल संसाधन मंत्रालय इस पर मिलकर विचार कर रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत ने पानी रोका तो हालात और बिगड़ सकते हैं। भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने बयान दिया कि पाकिस्तान भारत से टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अपनी सीमा और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर सिंधु का पानी रोका गया तो इसे युद्ध की कार्रवाई यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। असीम इफ्तिखार के इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान भारत की इस कार्रवाई को लेकर भीतर से बड़ी बुरी तरह डरा हुआ है। Any attempt to stop or divert the natural flow of water that rightfully belongs to Pakistan in accordance with the provisions of this treaty and the usurpation of the rights of the lower riparian will be considered as an act of war. Pakistan does not seek escalation. At the same time, we are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. भारत अब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि जमीन पर भी ठोस कार्रवाई कर रहा है। पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर बन रहा शाहपुर कंडी डैम अब अपने अंतिम चरण में है। ये डैम रावी नदी पर बन रहा है और इसके पूरा होते ही पाकिस्तान को मिलने वाला अतिरिक्त पानी रुक जाएगा। अब रावी का पानी केवल भारत के किसानों के लिए उपयोग होगा, खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों के लिए। भारत की ये वाटर स्ट्राइक सीधे पाकिस्तान की जल निर्भरता पर चोट करने वाली है। हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी रोको, पानी रोको, पानी रोको, लेकिन हमारा पानी, वो जो अपना पानी है वो भी वहाँ जा रहा है, जो हम लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे कंडी एरियाज के लिए है। तो ये एक हमारे लिए तो बड़ा अच्छा स्टेप है। और ये आप देख रहे हैं कैसे युद्ध स्तर पे यहाँ पे काम हो रहा है। जब से ये पहलगाम हुआ और तेजी से काम हो रहा है कि ये वाटर स्ट्राइक का एक हिस्सा बनेगा और हमारे लोगों को काफी राहत मिलेगी। ये यहाँ से पूरे कंडी एरिया को जितना भी हमारा ऊपर वाली बेल्ट है, रोड के ऊपर वाली बेल्ट है, सबको बड़ी राहत मिलेगी। अब वो कंडी एरिया इस प्रोजेक्ट आने से, ये शुरू होने से कंडी एरिया कंडी नहीं रहेगा। पहले तो कुछ किसान ने कुछ फसलें लगा सकते थे, अब सारी फसलें यहाँ लगाएंगे और बड़ी राहत मिलेगी। हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भी बाहर का रास्ता दिखाया है और साथ ही साथ सिंधु जल संधि को भी स्थगित कर दिया गया है। और इस समय हम मौजूद हैं शाहपुर कंडी डैम पर। यहाँ पर आपको बता दें कि अब उस प्रोजेक्ट के स्थगित कर देने के बाद अब यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। जो शाहपुर कंडी डैम है ये आने वाले दिनों में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर बात करें जिला सांबा और कठुआ के लिए, तो जो कंडी क्षेत्र वहां भी अब कहीं ना कहीं हरियाली जो है इससे आ जाएगी। तस्वीरों में आपने देखा कि युद्ध स्तर पर काम जो है किस तरह से जारी है और आगामी दिनों में ये डैम जो है वो शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा और जम्मू कश्मीर में हरित क्रांति जो है वो देखने को मिलेगी। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने न्यूज़ 18 JKLH की रिपोर्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए लिखा कि शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों को सिंचाई का पानी देना था, लेकिन कांग्रेस की उपेक्षा और भेदभाव की नीति के कारण ये सालों तक अटका रहा। 2014 में जब ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी के सामने आया तो उन्होंने इसे प्राथमिकता दी और अब ये अपने आखिरी चरण में है। यानी सरकार की रणनीति अब बिल्कुल साफ है, अपने हिस्से का पानी खुद इस्तेमाल कर पाकिस्तान को सबक सिखाना। भारत ने आतंक के खिलाफ अब एक नई रणनीति अपनाई है, शब्दों से आगे बढ़कर कार्रवाई का रास्ता। सिंधु जल संधि को निलंबित कर भारत ने ये संकेत दिया है कि अब न सिर्फ बातचीत बंद होगी बल्कि भरोसे की बुनियाद भी खत्म होगी। पाकिस्तान इस फैसले से घबराया हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब भारत की नीति साफ है। आतंक अगर सीमा पार से आएगा तो पानी की एक भी बूंद सीमा पार नहीं जाएगी। ये एक्शन मोड है और पाकिस्तान अब केवल दर्शक की भूमिका में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।